वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोरी ट्रांसलेशन के थ्रू पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस है, एक कौवा बहुत प्यासा था। तो इसमें देखिए कोई एक्शन नहीं है, कौवे के बारे में बताया जा रहा है कि वो प्यासा था। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। वेरी थर्स्टी मीन्स बहुत प्यासा, थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, और क्योंकि ये पास्ट के बारे में बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पे वॉज लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक्शन वर्ड है उड़ा, उड़ने का काम हो रहा है और सब्जेक्ट क्या है वह, यानी कौवे की बात हो रही है। क्यों उड़ा? पानी की तलाश में उड़ा। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ही फ्ल्यू मीन्स वो उड़ा। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना और उसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है फ्ल्यू। क्यों उड़ा? इन सर्च, इन सर्च ऑफ मीन्स होता है तलाश में। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। इधर उधर को कहते हैं इंग्लिश में हेयर एंड देयर। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा क्या हुआ, ही फ्ल्यू इन सर्च ऑफ वाटर हेयर एंड देयर। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। आगे लिखा है, पर पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। पर यानी लेकिन या मगर, और इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं बट। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या नहीं दिखाई दिया? पानी नहीं दिखाई दिया। बट वाटर डिड नॉट अपीयर एनीवेयर। अपीयर मीन्स होता है जाहिर होना या दिखाई देना, और डिड नॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट में बात हो रही है और बात नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की अपीयर, मतलब दिखाई देना। बट वाटर डिड नॉट अपीयर एनीवेयर, लेकिन पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ देर बाद, कुछ देर बाद उसने एक घड़ा देखा। कुछ देर बाद मीन्स आफ्टर सम टाइम। उसने देखा मीन्स ही सॉ, देखने को कहते हैं सी, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉ। उसने देखा, क्या देखा? ऑब्जेक्ट क्या है? अ पिक्चर, एक घड़ा देखा। कुछ देर बाद उसने एक घड़ा देखा। आगे लिखा है, वह उस घड़े पर जा बैठा, मतलब वो उस घड़े पर बैठ गया। कौन बैठ गया? कौवे की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, और काम क्या हो रहा है? मेन वर्ब क्या है? बैठने का काम हो रहा है, जो कि पास्ट में हुआ है, बैठा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, ही सैट, वो बैठ गया। सिट मीन्स होता है बैठना, और उसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है सैट। वो बैठ गया। किस पर बैठ गया? ऑन दैट पिक्चर, उस घड़े पर। नेक्स्ट है, मगर जब उसने अपनी चोंच उसके अंदर डाली। यहाँ पर घड़े की बात हो रही है कि जब उसने घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली, किसने? कौवे ने। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने, और काम क्या हो रहा है? मेन वर्ब क्या है? डालने का काम हो रहा है। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। बट व्हेन, लेकिन जब उसने डाला, क्या डाला? ही पुट हिज बीक, उसने अपनी चोंच डाली इन इट, इसके अंदर। किसके अंदर? घड़े के अंदर। बट व्हेन ही पुट हिज बीक इन इट, जब उस, लेकिन जब उसने उसके अंदर अपनी चोंच डाली। तो पुट मीन्स होता है डालना, पुट इन मीन्स अंदर डालना, और पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होती है। क्या डाला? हिज बीक, पीस, बीक मीन्स होता है चोंच, लेकिन जब उसने अपनी चोंच इसके अंदर डाली। नेक्स्ट है, तो उसने पाया उसने पाया यानी उसको लगा, उसको महसूस हुआ। तो इसकी इंग्लिश होती है फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है फाउंड। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। ही फाउंड, उसने पाया। क्या पाया? दैट देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर, कि पानी बहुत कम था। किसमें? घड़े में। घड़े में पानी बहुत कम था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? की के लिए लगाते हैं दैट, और जब कोई चीज़ का किसी पर होना, कहीं पर होना या ना होना पाया जाए, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो देयर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी सेंटेंस देयर से शुरू हुआ। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी था इन द पिक्चर, घड़े में।
उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, पास्ट का सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर वर्ड सकी आया है, एबिलिटी बताया, तो इसके लिए कुड के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देखते हैं इसका सेंटेंस क्या होगा। हिज बीक, उसकी चोंच, हिज बीक मीन्स उसकी चोंच, कुड नॉट रीच, रीच मीन्स होता है पहुंचना, नहीं पहुंच सकी द वाटर, पानी तक, लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। सब्जेक्ट क्या है, हिज बीक, वर्ब क्या है, रीच, कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सकी, कहाँ तक, द वाटर, पानी तक। नेक्स्ट है, उसने घड़े को उलटने की कोशिश की। अब इसमें भी अगेन देखिए सब्जेक्ट क्या है, उसने, मेन वर्ब क्या है, कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, उलटने की। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। ही ट्राइड, ही ट्राइड मीन्स उसने कोशिश की, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना और उसकी पास्ट फॉर्म होती है कोशिश की। किस चीज़ की कोशिश की, उलटने की। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, टू टर्न ओवर, टर्न ओवर मीन्स होता है उलटना और टर्न ओवर से पहले टू लगाया गया है। ही ट्राइड टू टर्न ओवर, उसने उलटने की कोशिश की, क्या चीज़ उलटने की, द पिक्चर, घड़े को उलटने की। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि घड़ा बहुत भारी था। पर मीन्स बट, वो ऐसा नहीं कर सका, ही कुडंट, वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पर पहले वर्ब आ चुका है इसलिए यहाँ पर आगे वर्ब नहीं लगाएंगे। बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सका, क्योंकि के लिए लगाते हैं बिकॉज। आगे क्या लिखा है, घड़ा बहुत भारी था, द पिक्चर वॉज टू हैवी मीन्स बहुत ज़्यादा भारी, द पिक्चर वॉज टू हैवी, घड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। नेक्स्ट है, उसने घड़े को तोड़ने के, आगे देखिए क्या है, आगे लिखा है उसने घड़े को तोड़ने के लिए अपनी चोंच मारी। अगेन यहाँ पर देखिए उसने सब्जेक्ट है और चोंच मारने का काम हो रहा है, एक्शन क्या है, चोंच मारी, ये मेन वर्ब है और चोंच मारने को कहते हैं पैक और उसकी सेकंड फॉर्म होती है पैक्ट। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट में बात हो रही है, तो हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है। ही पैक्ड, उसने चोंच मारी, क्या करने के लिए मारी, घड़े को तोड़ने के लिए। तो तोड़ने को कहते हैं ब्रेक और उससे पहले टू लगाया गया और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही पैक्ड टू ब्रेक, उसने तोड़ने के लिए चोंच मारी, क्या तोड़ने के लिए, द पिक्चर। आगे लिखा है, मगर घड़ा बहुत मजबूत था, मगर या लेकिन के लिए हम लगाते हैं बट द पिक्चर, लेकिन घड़ा क्या था, वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा भारी था, बहुत मजबूत था। वॉज क्यों लगाए, क्योंकि ये पास्ट क्या और इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेटस बता रहा है कि घड़ा कैसा था। अगर यहाँ पर एक्शन होता तो वॉज नहीं लगाते। आगे देखते हैं क्या है, अंत में उसने एक तरकीब सोची, अंत में मीन्स एट लास्ट। अगेन यहाँ पर उसने सब्जेक्ट है और मेन वर्ब क्या है, सोचने का काम हो रहा है, तो पास्ट में हो रहा है, सोचने को कहते हैं थिंक और उसका सेकंड फॉर्म होता है थॉट। तो अंत में उसने एक तरकीब सोची, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, एट लास्ट ही थॉट, उसने सोचा, अ प्लान, एक तरकीब, लास्ट में अंत में उसने एक तरकीब सोची। आगे आगे देखिए, आगे पास ही उसने कुछ कंकड़ देखे। अब अगेन यहाँ पर उसने क्या है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब क्या है, देखने का काम हो रहा है और पास्ट में हो रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, कुछ कंकड़, ये ऑब्जेक्ट है, सम पेबल्स, पेबल्स मीन्स होता है कंकड़, पास ही को कहते हैं नियर बाय, ही सॉ सम पेबल्स नियर बाय, उसने पास ही कुछ कंकड़ देखे। नेक्स्ट, उसने एक एक कर कंकड़ उठाए। अब यहाँ पर भी मेन वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, काम क्या हो रहा है, उठाने का काम हो रहा है, उठाने को कहते हैं पिकअप और उसकी पास्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है पिक्ड अप। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही पिक्ड अप, उसने उठाए, क्या उठाए, पेबल्स, कंकड़ उठाए, एक एक करके कहते हैं वन बाय वन, तो उसने एक एक करके कंकड़ उठाए। आगे लिखा है, और घड़े में डालने लगा, और घड़े में डालने लगा,
तो यहाँ पे डालने लगा, तो इसका सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा बिगैन टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। एंड बिगैन टू डालने को कहते हैं पुट, और यहाँ पे पुट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है, और सेकंड फॉर्म बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगैन। बिगैन टू पुट मीन्स डालने लगा। कहाँ डालने लगा? इन द पिक्चर, घड़े में। ही पिक्ड अप पेबल्स वन बाय वन एंड बिगैन टू पुट इन द पिक्चर। उसने क्या किया? एक एक करके कंकड़ उठाए और घड़े में डालने लगा। नेक्स्ट है, थोड़ी देर में पानी घड़े के मुंह तक उठ आया। इसमें भी क्या है? उठ आना। ये मेन वर्ब है यहाँ पर, और सब्जेक्ट क्या है? पानी। तो देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मीन्स होता है थोड़ी देर में। वाटर गॉट अप, गेट अप मीन्स होता है उठना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट अप। वाटर गॉट अप, पानी उठाया। कहाँ तक उठाया? टू द ब्रिम ऑफ द पिक्चर। ब्रिम कहते हैं मुंह तक, कगार तक, ऑफ द पिक्चर, घड़े के मुंह तक। आफ्टर अ वाइल वाटर गॉट अप टू द ब्रिम ऑफ द पिक्चर, थोड़ी देर बाद पानी घड़े के मुंह तक उठाया। आगे लिखा है, कौवे ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? कौवा, और काम क्या हो रहा है? पिया। उसके बाद और के बाद वाले सेंटेंस में काम है बुझाने का। तो पीने को कहते हैं ड्रिंक, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और प्यास बुझाने को कहते हैं क्वेंच। ये फर्स्ट फॉर्म है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है क्वेंच्ड। तो देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा। द क्रो ड्रैंक वाटर, कौवे ने पानी पिया। एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट मीन्स, क्वेंच्ड मीन्स प्यास बुझाई, हिज थर्स्ट मीन्स अपनी प्यास। तो कौवे ने पानी पिया एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, और अपनी प्यास बुझाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।